जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जन्म पत्रिका में जो ये बताते हैं कि उसमें जो है डाइवोर्स होने की या सेपरेशन होने की चांसेस ज़्यादा उन पत्रिकाओं में बनती हैं। तो उसी हिसाब से फिर कल को उसके उपाय या कुंडली मैचिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की परेशानी जीवन में किसी के ना आए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। उसके लिए डबल रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या भी सीखनी हो, सरल से आसानी तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियोस में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस के बारे में, मैरिज के बारे में, बच्चों के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे या ईमेल के थ्रू। दोस्तों, जो आज का विषय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस काल में, इस युग में, इस समय में जो ये डाइवोर्स है या सेपरेशंस हैं या लाइफ पार्टनर्स के बीच में मतभेद हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बढ़ जाते हैं। तो पहले के समय में अगर आप देखिए कि ये चीज़ों की टेंडेंसीज कम थी, जब पेशेंस भी लोगों में ज़्यादा था, जब लोग एडजस्टेबल नेचर के भी थे, उनको एक जो विवाह था वो एक उनके लिए धर्म जैसा था। आजकल के ज़माने में फास्ट मूविंग लाइफ में लोग जो हैं, चाहे दोनों लाइफ पार्टनर्स हों, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ्स हों, वो लोग एक दूसरे को उचित सम्मान नहीं देना या किसी प्रकार का अपना सेल्फ सेंटर्डनेस होना या गलत आदतों में या गलत हरकतों में पड़ के अपना घर खराब कर लेते हैं। लेकिन उसके कुछ साइंस हैं, उसके कुछ इंडिकेशंस पत्रिका में, जन्म पत्रिका में मिलते हैं कि हाँ, जिसकी भी पत्रिका में है इस तरीके के साइंस, उनके साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके सेपरेशंस के या डाइवोर्स के। तो अवश्य कुंडली मिलान कर लेनी चाहिए। हर एक फैक्टर को बहुत बारीकी से देखना चाहिए और उसके कई सेविंग इफेक्ट्स भी होते हैं, कि सेफ गार्ड्स भी होते हैं, कि जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी कंडीशंस भी बनती हैं जिसकी किसी हालात में या कौन सी हालात में जो है डाइवोर्स नहीं होंगे या सेपरेशन होने से बच जाएगा, ये दूसरी पत्रिका देख के अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इसीलिए यहाँ पे मैचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और फिर कुछ ऐसे काम हैं जो हम नहीं करें तो भी उससे बचा जा सकता है, कि हमें मालूम पड़ गया कि अगर हाँ हमारे में ये चांसेस हैं, अब हमको ये अपनी जीवन की गलतियाँ या अपनी आदतें सुधारनी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो हम देखिए सुधार भी सकते हैं, या जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी सुधार सकता है, जिससे कि ये जो मैरिज है, जो ये एक धर्म का बंधन है, वो हमेशा के लिए चलता रहे और कोई भी उस पीड़ा से, उस दुख से कभी जीवन में ना गुजरे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी की भी पत्रिका में अगर सूर्य और वीनस आपस में दोनों का कंजंक्शन है और अगर टाइट कंजंक्शन है, बहुत क्लोजली बैठे हुए हैं, तब मान के चलिए चांसेस जो हैं विपरीत हो जाती हैं। ऐसा समय हो जाता है, ऐसा समय आने की अंदेशा बढ़ जाता है कि सेपरेशंस हो जाएं। क्योंकि देखिए, जो वीनस है, जो शुक्र है, वो सब जानते हैं वो रिलेशनशिप्स का एक प्लैनेट है, एक प्रेम का, एक संबंध का, एक डिज़ायर का, ये जो है एक ग्रह है। सूर्य जो है एक धर्म और ड्यूटी और एक तरीके का अथॉरिटेटिव फिगर है। वो वीनस के साथ बैठ के, शुक्र के साथ बैठ के बिल्कुल भी एक तरीके से आप मान के चलिए कि प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। इसीलिए उसकी 7वीं राशि में बैठ के, तुला राशि में बैठ के सूर्य जो है अपनी नीचता को भी प्राप्त होते हैं, या जिसको कह लीजिए डेविएटेड भी हो जाते हैं वहाँ बैठ के।
तो सूर्य और शुक्र का जो कंजंक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है जन्म पत्रिका में। उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए जिनकी भी पत्रिका में है। क्योंकि वहाँ पे जो है शादी संबंधित प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जाती हैं। किस लेवल तक ये जा सकती हैं वो एक दूसरी बात है। 7th हाउस में, पत्रिका का जो 7th हाउस है, जो शादी का स्थान है, वहाँ पे जो है अगर सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो पृथक करते हैं चीज़ों से, जैसे मंगल है, सूर्य है, केतु है, ये प्लैनेट्स अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं 7वें स्थान पे, तो देखिए आशंका बढ़ जाती है सेपरेशंस की या डाइवोर्स की, या इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जो मैं ये आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लगन से भी देखने के लिए हैं और नवमाशा में भी देखने के लिए हैं, क्योंकि जो D9 चार्ट है वो हमारे विवाह से संबंधित है। तो वहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन या ये कंजंक्शन या ये स्थितियाँ बन रही होंगी, तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी जो मतलब मैरिज है या किसी भी प्रकार का हमारा संबंध है हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, वो मुश्किल में पड़ सकता है, कठिनाई में पड़ सकता है। तो उसके लिए पहले से ही मैच करा के कुंडली मैरिज हो। और दूसरी बात ये है, आप अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो दूर करनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। ज्योतिष इसी का ही काम करता है एक तरीके से, कि पहले जो हमारी अपनी गलतियां हैं हम उसमें सबक भी लें, अपनी कुछ आदतें बदलें जो हमारे लॉन्ग रन में हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो 7th स्थान में अगर ये सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मंगल, केतु, सूर्य, ये सब यहाँ पे बैठे हैं 7th स्थान में, तो देखिए पोजीशन जो है बहुत ख़राब बनती है। और अगर नवमाशा में भी बैठे हैं तो यकीन मानिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशन में। तीसरा पॉइंट है कि अगर 7वें स्थान पे मंगल और राहु बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में, प्रॉब्लमैटिक है वो। देखिए इस समय जो लाइफ पार्टनर है या पत्रिका में या आपकी पत्रिका है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं सेपरेशंस के, कोई गलत तरीके के दूसरे संबंध बनाने के लिए, चीटिंग के बहुत ज़्यादा संबंध रहते हैं अगर 7वें स्थान पे मंगल और राहु का इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि मंगल एक तरीके का बहुत एग्रेसिव जो है पैशन से संबंधित ग्रह है, और राहु साथ में बैठता है जो कि एक इल्यूजन है, जो कि एक एज देता है मंगल को। अगर मंगल किसी काम को करता है जिस तेज़ी से और जिस तरीके से एडमिनिस्टर करता है या उस तरफ जाता है, राहु उसको कई गुना आगे बढ़ा देता है। तो 7th स्थान जो है हमारा जो है रिलेशनशिप्स का स्थान है। अगर यहाँ पे मंगल और राहु की युक्ति किसी की पत्रिका में बन रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेपरेशन या डाइवोर्स, और वो भी किसी भी प्रकार के कोई गलत अफेयर्स के कारण या कुछ संबंधों के कारण जो है रिश्तों में खटाई पड़ सकती है, प्रॉब्लम पड़ सकती है किसी भी तरीके की। सूर्य और शनि की युक्ति अगर पत्रिका में है, ध्यान देने योग्य है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है शादी को, सेपरेशंस को लेके, डाइवोर्स को लेके। 7वें स्थान में अगर ये पोजीशन बन रही है ज़रूर देखने वाली है, डिले भी कराती है शादी कई मामलों में, और या जो है वो डाइवोर्स या सेपरेशन की तरफ भी ले जाती है, लगन में भी और नवमाशा में भी। जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, जो 7वें स्थान का स्वामी है पत्रिका में, देखिए वो अगर कम्बस्ट है, सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बर्न्ट हो गया, जल गया है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में कम्बस्ट होके सूर्य के बहुत ज़्यादा निकट आके वो 6ठे में स्थान में या 8वें स्थान में या 12वें स्थान में अगर चला गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है डाइवोर्स या सेपरेशन से संबंधित। अवश्य ये स्थिति भी जो है हानिकारक है, देखने योग्य है पत्रिका में कि इसको बहुत सीरियसली से देखा जाए, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम या सेपरेशन या डाइवोर्स तक की बात जा सकती है। अवश्य सन और राहु की भी पोजीशन 7th हाउस में बहुत ख़राब मानी जाती है। ये एक तरीके की बहुत एंगर इश्यूज़ हैं या प्राइड है, एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है क्रिएट कर सकती है। और इनके ऊपर असर पड़ रहा हो अगर सैटर्न का, मार्स का, सिचुएशंस और बिगड़ जाती हैं 7वें स्थान पे।
तो सूर्य और राहु की कॉम्बिनेशन 7th हाउस में, ये भी बहुत एक बुरा फैक्टर है मैरिज को आगे बढ़ाने में या चलाने में। 7th हाउस जो है पाप कर्तरी योग में हो, मतलब 7th हाउस से 12th स्थान में और उसके दूसरे स्थान में, मतलब 7th से जो है आप अगर 12th स्थान आगे गिनेंगे तो जो छठा स्थान है पत्रिका का और 8वां स्थान है जो 7वें से दूसरा होता है। इन दोनों जगह पे अगर पाप कर्तरी योग बना हुआ है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सन बैठा हुआ है एक तरफ छठे स्थान में और मान लीजिए कि 8वें स्थान पे राहु या शनि बैठे हुए हैं, इसको कहा जाएगा कि 7वां स्थान जो है पाप कर्तरी योग में है। यही पोजीशन अगर नवमाशा में भी बन रही है, सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। 7वें स्थान का स्वामी इस पे अगर कहीं डेबिलिएटेड है, खराब जगह पे बैठा है, सेपरेशन या डाइवोर्स की चांसेस और आगे बढ़ जाएंगी। ये सारी सिचुएशंस जो हैं एक तरीके से हवा देती हैं कि किसी कारणों की वजह से पत्रिका में जो है सेपरेशन या डाइवोर्स की तरफ गाड़ी बढ़े। देखिए, और फिर मैं आपको बताऊं, जो नवमाशा लगन है, जो नवमाशा के लगन में अगर फर्स्ट हाउस में मेलेफिक ग्रह ज़्यादा बैठे हुए हैं, मान लीजिए किसी के नवमाशा में पहले घर में मंगल, केतु, सूर्य, शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, वो भी एक तरीके की शादी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है, बुरी सिचुएशन मानी जाती है। यहाँ पे भी डाइवोर्स या सेपरेशन तक बात जा सकती है, देख लीजिए, क्योंकि उनका सीधा असर जो है 7th हाउस पे होगा, जो कि बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, ये सारी पोजीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर 2, 3 या 4 फैक्टर्स भी अगर पत्रिका में बन रहे हैं, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं चीज़ों की। तो जितने ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उतना मुश्किल हो जाएगा शादी को या आपके संबंधों को या रिलेशंस को सरवाइव करना। अब अगर इनके साथ साथ जो आपके लगन का स्वामी है और जो आपके 7वें स्थान का स्वामी है, वो एक दूसरे से 6th और 8th पोजीशन में बैठे हुए हैं, तब भी देखिए मुश्किल और बढ़ जाती है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में 7th हाउस में अगर राहु या सूर्य बैठे हुए हैं या शनि बैठे हुए हैं, वो एक खराब पोजीशन है। और मान लिया कि पाप कर्तरी योग में भी है 7th हाउस। अब जो लगन का स्वामी है और जो 7th हाउस का स्वामी है, वो एक दूसरे से छठे और 8वें स्थान पे होके बैठे हुए हैं, पोजीशन और बिगड़ जाएगी। लगन में भी और नवमाशा में भी आप ये पैटर्न देखें तो समझ जाइए कि जो आगे की सिचुएशन है या जो बिगड़ने की तरफ संबंध जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार मैं आपको और एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊं कि देखिए, जो स्त्रियां हैं उनकी पत्रिका में अगर 7th हाउस में और 8th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, लगन चार्ट में भी और नवमाशा चार्ट में भी, जैसे 7th हाउस में मतलब मंगल बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है और 8वें स्थान पे सूर्य है या राहु है, इस तरीके के ग्रह बैठे हुए हैं स्त्रियों के लिए, तो उन लोगों के लिए घातक ज़्यादा होता है, सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो सेपरेशंस किसी भी तरीके से होते हैं। मांगल्य का स्थान भी होता है स्त्रियों के लिए, जो 8वां स्थान होता है, तो किसी भी तरीके का वो सेपरेशन हो सकता है जिसमें कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ जाती हुई भी देखी जाती है। तो वो सिचुएशन स्त्रियों के लिए। और पुरुषों की पत्री में 2nd हाउस और 7th हाउस में अगर देखेंगे कि आप पापी ग्रह बैठे हुए हैं, मेलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं, सिचुएशंस वहाँ भी बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इनके साथ साथ आपको और भी एक चीज़ देखनी है। कईयों की पत्रिका में क्या होता है, 4th हाउस जो होता है सुख का स्थान, वो भी आप देखेंगे कि बहुत बुरी पोजीशन में है। देखिए, शादी, संबंध, बंधन एक प्रेम है, एक आपस में साथ में चलने का ज़रिया है दो लोगों के। अब उसकी वजह से एक सुख क्रिएट होता है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है। 4th हाउस जो है, जो घर का, हमारी जन्म पत्रिका में जो 4th हाउस है, वो मेंटल पीस, सुख का, कंफर्ट का, लग्जरी का घर है। तो देखेंगे जिनकी पत्रिका में ये सारी पोजीशंस बनी हुई हैं जो मैं बताई मैंने आपको पहले वीडियो में, उनके साथ साथ
आप देखेंगे कि 4th हाउस जो है बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा उसमें भी प्रॉब्लम आई हुई है, क्योंकि तभी सुख की हानि संभव आपके साथ हो सकती है। इसी के साथ जो 9th हाउस है आपकी पत्रिका पे, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनकी ये सारी कॉम्बिनेशंस के साथ 9th हाउस भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि 9th हाउस जो है हमारा भाग्य है, 9th हाउस हमारा धर्म है, 9th हाउस हमारा विजडम है। वही अगर गलत जगह पे, वो भी 8वें 6ठे 12वें स्थानों में बैठा हुआ है 9th हाउस का स्वामी, या किसी प्रकार का वो वीक है बहुत ज़्यादा पत्रिका में, सिचुएशंस आपकी पत्रिका में जो मैंने डाइवोर्स के या सेपरेशंस के लिए बनाई हैं वो और बढ़ चढ़ जाएंगी और तेज़ी से काम करेंगी। साथ ही साथ में लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, शुक्र से भी आप देख लीजिए, शुक्र से अगर 6ठे स्थान पे, जहाँ पे भी शुक्र बैठा हुआ है, वहाँ से 6ठे स्थान पे, 8वें स्थान पे और 12वें स्थान पे शुक्र से, शुक्र जहाँ पे भी बैठे होंगे, उनसे अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो भी सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे किसी की भी पत्रिका में अगर शुक्र मान लीजिए पहले घर में बैठा हुआ है, 1st हाउस में, तो 6ठे स्थान में अगर केतु बैठा हुआ है, 8वें स्थान पे अगर मंगल बैठा हुआ है, 12वें स्थान पे अगर राहु बैठा हुआ है, तो मान के चलिए शुक्र, क्योंकि मेन सुख का कारक है, शादी का कारक है, हम लोग उसी के थ्रू हैप्पीनेस देखते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हैं। तो शुक्र के अगर 6ठे 8वें और 12वें स्थान में ये पाप ग्रह बैठे होंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। देखिए, शादी में सेपरेशंस की तरफ जा सकती हैं। यही स्थितियाँ आप लगन में भी देखेंगे, यही आप नवमाशा में भी देखेंगे। अगर आपकी लगन की पत्रिका में 7वें स्थान पे उदाहरण के तौर पे सूर्य बैठा है, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, और नवमाशा में भी आपकी पत्रिका में सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आप एक तरीके से मान लेंगे कि टफ सिचुएशन है, सेपरेशन या डाइवोर्स की तरफ गाड़ी बढ़ सकती है, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो सकती है लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये कंडीशंस आपको लगन में भी दिखाई देंगी, नवमाशा में भी दिखाई देंगी। ये पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नवमाशा में भी दिखाई देगा। आप देखेंगे आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन के चार्ट में भी बुरी पोजीशन में बैठा है, नवमाशा में भी देखेंगे तो 7th हाउस का लॉर्ड जो है बुरी पोजीशन में बैठा होगा, नवमाशा का जो 7th लॉर्ड होगा वो भी बुरी पोजीशन में बैठा होगा। तो कहने का मतलब है, इंडिकेशन साफ और क्लियर हमारी पत्रिका में दी रहती हैं कि कब हमारे साथ सेपरेशंस या डाइवोर्स या जुड़ सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो सकती है। वो सेपरेशंस कई तरीक़ों से हो सकते हैं, या किसी प्रकार का संबंधों में खटास आ जाए, किसी प्रकार की रिलेशनशिप्स की वजह से, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या गलत संबंधों की वजह से रिश्ते टूट जाएं या दूर हो जाएं, ऐसा होता हुआ देखा जाता है जब ये स्थितियां पत्रिका में बनती हैं। स्थितियां और बहुत सारी हैं जो, लेकिन मैंने जो आपको ये स्थितियां बताई हैं, 10-12 स्थितियां आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी हैं, ये मेन है। अगर आप ये देखेंगे कि किसी की पत्रिका में इस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, अवश्य बहुत गहराई से, गहनता से पत्रिका देखनी चाहिए, मिलान करनी चाहिए, शादी के समय उचित उपाय करने चाहिए। उसके एक तय समय के बाद शादी करना अच्छा एक विकल्प हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं, बहुत सुंदर बात है। तो कई तरीके के उपाय इसमें आते हैं, लेकिन हाँ, सतर्कता से ऐसे सिचुएशन में पत्रिका देखने वाली होती है। फिर आपकी अगर ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं किसी की पत्रिका में कि मालूम पड़ा नवमाशा के लगन में 1st हाउस में शनि और केतु बैठे हुए हैं, 7th हाउस में राहु और मंगल बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में, नवमाशा के पत्रिका में, अब आपको पूरी पत्रिका बहुत गहराई से देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नहीं तो सिचुएशन जो है डाइवोर्स या आपकी जो है लड़ाई झगड़ा या सेपरेशंस की तरफ बढ़ जाएगा। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विवाह को बचा सकते हैं,
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विवाह को चलती रख सकती हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके करने से हमारा विवाह टिका रह सकता है, चाहे वो दूसरा विवाह भी हो बाद में, क्योंकि सिचुएशंस बाद में इस तरीके की बनी होती हैं कि कई बार दूसरे विवाह में भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वहाँ उन कंडीशंस में भी, पत्रिका में भी यही सिचुएशन बन के आ रही होती हैं। तो जब तक उनके प्रॉपर उपाय ना कर लिए जाएं, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम उसके लिए ना निकल जाए या ना पास हो जाए, वो आपको देखिए कर्मा फिर भुगतना ही पड़ता है, वो आपको झेलना ही पड़ता है। या तो आप उसके लिए पहले से उपाय करें, पहले से उसकी रोकथाम करें, पहले से पत्रिका मिलान करें, पहले से आप उसके लिए किसी विद्वान से, किसी से भी जो आपको उचित लगते हों, आप उनसे सलाह मशवरा लें कि क्या किया जाए, क्या तब्दीली करी जाए अपने नेचर में, क्या तब्दीली करी जाए, कौन सी चीज़ों से बचा जाए जिससे कि हमारा ये वाला जो सेपरेशन है या जो डाइवोर्सेस हैं उनसे हम बच सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, जबकि बहुत मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छा विषय है। सेपरेशन या डाइवोर्सेस ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन अवश्य पहले से करी हुई चीज़ें, पहले से करे गए उपाय, पहले से करा हुआ रोकथाम आपको जो है कुछ बल या सबल दे सकता है किसी चीज़ों में, वो अवश्य देख लेना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।